ओम नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ। 47 शक्ति का विषय चलता है। कुंदकुंदाचार्य देव के बाद 1000 साल बाद अमृतचंद्राचार्य देव हुए। अमृतचंद्राचार्य देव ने कुंदकुंदाचार्य देव के 3 शास्त्रों पर टीका की रचना की। उसमें कुंदकुंदाचार्य देव रचित परमागमों में सर्वोत्कृष्ट आगम समयसार की भी टीका रची। अमृतचंद्राचार्य देव की टीका के बारे में पूज्य गुरुदेव कहते थे, ये टीका अमृतचंद्राचार्य देव की ये टीका न भूतो न भविष्यति। भूतकाल में ऐसी टीका किसी ने की नहीं और भविष्य में ऐसी टीका होगी नहीं। जो मुमुक्षु शास्त्र का अभ्यास करना चाहते हैं, उसको एक विनंती है कि ऐसे महान ग्रंथों की टीका जो आचार्य ने की, जो 6ठे 7वें गुणस्थान पर झूलने वाले थे, मोक्ष मार्ग पर खड़े थे, आत्मा के अनुभूति के आधार पर और पंच परमेष्टि की साक्षी में, पंच परमेष्टि को साक्षी में रखकर जो टीका की रचना की है, वो टीका अमूल्य है, दुर्लभ है। वर्तमान में अज्ञानी जीवों, जिसको आत्मा का अनुभव नहीं है, सिर्फ बाहर का अक्षरसम है, वो
दूसरी टीका रचने की कोशिश भी करते हैं और छपाते भी हैं और समाज के सामने रखते भी हैं। जब मूल आचार्यों की टीका है तब ऐसी चेष्टा करना वो योग्य नहीं है। तो अभ्यासु मुमुक्षुओं को विवेक रख के अपना हित सोच के किसकी टीका पढ़े किसकी नहीं पढ़े उसका विवेक रखना चाहिए। आज हम 47 शक्ति में से 29वीं शक्ति तत्व शक्ति तत्व नाम की एक शक्ति है। आत्मा की अनंत शक्ति में से एक शक्ति है। ये तत्व शक्ति भी त्रिकाल है, शुद्ध है, परिपूर्ण है, आत्मा में अभेद है। उसके साथ साथ दूसरी अनंत शक्ति आत्मा में अभेद होती है। ऐसी तत्व शक्ति की परिभाषा अमृतचंद्राचार्य देव ने स्वानुभूति के काल में स्वानुभव युक्त ज्ञान में अनंत शक्तियों में से तत्व शक्ति को भी जाना है। वो स्वानुभव के आधार पर आचार्य भगवान ने तत्व शक्ति की परिभाषा समयसार परिशिष्ट में इस प्रकार दर्शाई है। तद रूप भवन रूप ऐसी तत्व शक्ति। 4 शब्द है। तद रूप तद्रूप तद्रूप का अर्थ है आत्मा जो स्वभाव रूप है वो स्वभाव रूप रहना, वो स्वभावमय रहना। आत्मा का जो स्वभाव है वो स्वभावमय रहना, उसको तद्रूप कहते हैं। दूसरा शब्द है भवन रूप। भवन का अर्थ है परिणमन। तो भवन रूप तो परिणमन रूप। तो तत्व शक्ति का अर्थ हुआ कि आत्मा जैसा स्वभाव है उसका वो स्वभावमय रहकर स्वभावमय परिणमन करते हैं, उसको तत्व शक्ति कहते हैं।
तत्व शक्ति का कार्य क्या? जीव द्रव्य स्वभाव। जैसा है तो द्रव्य स्वभाव चेतन है। तो आत्मा को चेतनमय रखना, आत्मा चेतनमय, वो आत्मा का तद्रूपना है। तो आत्मा स्वभाव से चेतनमय और उसका परिणमन, तो वो भी चैतन्यमय। जो स्वभावमय है वो स्वभाव को अनुसरण करके परिणमन करना, वो तत्व शक्ति का कार्य है। तत्व शक्ति आत्मा की अनंत शक्ति में अभेद होने के कारण तत्व शक्ति का रूप आत्मा की अनंत शक्ति में होता है। तो तत्व शक्ति का रूप आत्मा की अनंत शक्ति में है, तो आत्मा में तो अनंत शक्ति है। हर शक्ति आत्मा का स्वभाव है। तो प्रत्येक शक्ति तत्व शक्ति का रूप होने के कारण प्रत्येक शक्ति अपने स्वरूप के साथ एक एक शक्ति का स्वरूप, एक एक शक्ति का स्वरूप स्वयं अपनी शक्ति के साथ तीनों काल एक रूप रहेगा और तीनों काल उसका परिणमन भी शक्ति के स्वभाव को अनुसरण करके परिणमित होगा। ये तत्व शक्ति का कार्य है। तद्रूप परिणमन करना, ऐसा तत्व शक्ति का शक्ति रूप सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य के कारण, उस सामर्थ्य की प्रगटता के कारण आत्मा के अनंत स्वभाव अपने अपने स्वभाव को अनुसरण करके अपने अपने स्वभाव रूप रहकर परिणमन करते हैं। जो एक ज्ञायक भाव आत्मा है, वो आत्मा का तद्रूपना है। तीनों काल आत्मा एक ज्ञायक भाव रूप रहेगा। तीनों काल आत्मा का परिणमन ज्ञायक भाव को अनुसरण करके प्रकट होगा। तत्व शक्ति त्रिकाल है, ध्रुव है। तो आत्मा का स्वरूप तद्रूप त्रिकाल रहेगा, ध्रुव रहेगा।
तत्व शक्ति आत्मा के द्रव्य स्वभाव में व्यापी हुई है, उसके अनंत गुण में व्यापी हुई है और उसके अनादि से अनंत काल के प्रत्येक पर्याय में भी तत्व शक्ति व्यापी हुई है। तत्व शक्ति आत्मा में अभेद होने के कारण आत्मा अपना तद्रूपपना छोड़ नहीं सकता, क्योंकि तत्व शक्ति भी एक स्वभाव है। एक भी शक्ति आत्मा में से बिखर नहीं सकती और एक भी शक्ति अपना स्वभाव को छोड़ नहीं सकती। और तत्व शक्ति के कारण द्रव्य द्रव्य स्वभावपना नहीं छोड़ेगा, गुण गुण स्वभावपना नहीं छोड़ेगा, पर्याय पर्याय स्वभावपना नहीं छोड़ेगा। द्रव्य द्रव्य स्वभाव से तद्रूप रहेगा। एक एक गुण एक एक शक्ति अपने अपने स्वभाव से तद्रूप रहेगी और एक एक गुण की प्रकट होती हुई पर्याय वो स्वभाव को अनुसरण करके प्रकट होती है, तो वो भी अपना स्वभाव अनुसार परिणमन होने के कारण उसमें भी तद्रूपना है। जब आत्मा अपने ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि करता है और ज्ञान उपयोग भी ज्ञायक को विषय बनाता है, तब पूरा ज्ञायक द्रव्य आंशिक सुत्ता रूप परिणमित होता है और द्रव्य सुत्ता रूप परिणमित होने के कारण द्रव्य में जो अनंत गुणों का एकत्व है, वो अनंत अनंत गुण भी आंशिक सुत्ता रूप परिणमन करते हैं। तब तत्व शक्ति का भी शुद्ध परिणमन उत्पन्न होता है। स्वभाव में तद्रूप होकर परिणमन करना, द्रव्य स्वभाव में तद्रूप रहकर परिणमन करना, वो तत्व शक्ति के कारण है। आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान रूप परिणमन करे, अतीन्द्रिय सुख रूप परिणमन करे, तो अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख वो आत्मा का स्वभाव है। वो स्वभाव के साथ ज्ञायक को तद्रूपता है। इसलिए ज्ञायक
अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख रूप परिणमित हो सकता है। तत्व शक्ति आत्मा के असंख्यात प्रदेश में व्यापी हुई है। आत्मा की अनंत शक्ति को आत्मद्रव्य का आधार है। तत्व शक्ति को भी आत्मद्रव्य का आधार है। आत्मा पर स्वभाव रूप नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा अपना तद्रूपपना छोड़ नहीं सकता। जो तत्व शक्ति का सुधरूप परिणमन होता है, उसके साथ शुभाशुभ भाव को तद्रूपता नहीं है। आत्मा के शुद्ध परिणमन में मोह राग द्वेष उसकी तद्रूपता नहीं है। वो नाशवंत भाव है, विभाव है। विभाव स्वभाव में नहीं समा सकता। क्यों नहीं समा सकता? तो मोह राग द्वेष के साथ आत्मा को तद्रूपता नहीं है। ज्ञान के साथ तद्रूपता है। मोह राग द्वेष हो, क्रोध मान माया लोभ हो, वो भी आत्मा के साथ तद्रूप नहीं। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, उसको भी आत्म स्वभाव के साथ तद्रूपता नहीं है। मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसा योग, उसको आत्मा के साथ तद्रूपता नहीं है। संसार तत्व को आत्मा के साथ तद्रूपता नहीं है। पुण्य पाप आसरो बंध, आत्मा के साथ उसको तद्रूपता नहीं है। निमित्त पर द्रव्य होता है। निमित्त को भी आत्मा के साथ तद्रूपता नहीं है। सत्ता में पड़े हुए कर्म आत्मा के साथ तद्रूप नहीं है। कर्म का आता हुआ उदय आत्मा के साथ तद्रूप नहीं है। नया कर्म का बंध उसको भी आत्मा के साथ तद्रूपता नहीं है। बद्ध नो कर्म शरीर
आत्मा के साथ उसको तद्रुपता नहीं है। बाह्य परिग्रह, अबद्ध नौकर्मा, वो भी आत्मा के साथ तद्रुप नहीं। जो भाव आत्मा के साथ तद्रुप नहीं है, वो आत्मा से भिन्न है, भिन्न रहेंगे। आत्मा मोह राग द्वेष से भिन्न क्यों हो सकता है? तो कि मोह राग द्वेष के साथ उसको तद्रुपता नहीं है। लेकिन आत्मा ज्ञान के साथ तद्रुप है, तो आत्मा ज्ञान रहित नहीं हो सकता, मोह राग द्वेष रहित हो सकता है। आत्मा क्रोध, मान, माया, लोभ उससे भिन्न पड़ सकता है, क्योंकि उस भावों को आत्मा के साथ तद्रुपना नहीं है। किसी प्रकार का विभाव और विकार आत्मा के साथ तद्रुप नहीं है, तो उससे भिन्न पड़ सकते हैं। तेरी तद्रुपता तेरे स्वरूप के साथ है, एक रूपता तेरे स्वरूप के साथ है। संवर, निजरा, मोक्ष वो स्वभाव को अनुसरण करके उत्पन्न हुआ। उसके साथ आत्मा की तद्रुपता है। अनंत गुण आत्मा से भिन्न नहीं हो सकते, उसके साथ आत्मा को तद्रुपना है। तीर्थंकर भगवान की वाणी तीर्थंकर भगवान के स्वरूप के साथ तद्रुप नहीं है। वाणी भिन्न, इसलिए तो तीर्थंकर में से सिद्ध पद हुए तो वाणी छूट गई। वाणी भाषा वर्गना, परद्रव्य, परद्रव्य के साथ आत्मा एक रूप कैसे हो सकता है, तद्रूप कैसे हो सकता है? पांच इंद्रिय के विषय और पांच इंद्रिय के विषय में जुड़ने से उत्पन्न होते हुए भाव आत्म स्वभाव के साथ तद्रूप नहीं है। ज्ञाता दृष्टापने रहना, क्योंकि ज्ञान तेरा स्वभाव है, ज्ञान के साथ तो तद्रूप है, तो ज्ञान का परिणमन के साथ भी तेरा तद्रूपना होने के कारण ज्ञाता दृष्टापना भी
तत्व शक्ति के कारण आत्मा के शुद्ध परिणाम होने के कारण ऐसे परिणाम के साथ आत्मा को तद्रूप बना है। भगवान आत्मा जैसा है, भगवान आत्मा स्वभाव से जैसा है, ऐसा वो परिणमन कर सकता है, क्योंकि उसके साथ उसको तद्रूप बना है। स्वभाव में तद्रूप रहकर परिणमन कर, स्वभाव के साथ एक रूप रहकर परिणमन कर, तो तेरी सत्ता में तत्व शक्ति सुदरूप परिणमित हो जाएगी। अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख रूप परिणमन कर, वितरागता रूप परिणमन कर, शुद्धता रूप परिणमन कर, पूर्ण पुरुषार्थ रूप परिणमन कर। ये तू कर सकता है। ये सब स्वभाव तेरे साथ तद्रूप है। विनायक के साथ एकत्व स्वरूप है। वो विनायक में से भिन्न नहीं हो सकते। तत्व शक्ति का शुद्ध परिणमन होने के कारण भव का अभाव हो जाता है। जब तू आत्मा के सन्मुख होगा, तब तत्व शक्ति का शुद्ध परिणमन प्रकट होगा। तद्रूपपना के लिए समय सार में शब्द प्रयोग किया, एकत्व निश्चय गत। स्व के साथ तेरा एकत्व तद्रूपपना है। एकत्व निश्चयगत समय के ता शुद्धात्मा सर्वत्र सुंदर लोकमा जो द्रव्य अपने स्वभाव के साथ तद्रूप है, वो द्रव्य विश्व में सुंदर है। आत्मा जब सर्वज्ञ रूप परिणमन करता है, सर्वदर्शित्व रूप परिणमन करता है, क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट करता है, क्षायिक चारित्र को प्रकट करता है, क्षायिक सुख क्षायिक वीर्य को प्रकट करता है, क्षायिक दान लाभ भोग उपभोग रूप परिणमित करता है। ये स्वभाव को अनुसरण करके परिणमन हुआ और स्वसत्ता में परिणमन हुआ, क्योंकि सब शक्ति आत्मा के साथ तद्रूप है।
और सब शक्ति परिपूर्णपने स्वक्षेत्र में तद्रूप रहकर परिणमित हुई और सभी शक्तियों ने अपने स्वभाव का अनुसरण किया। ऐसा तद्रूप स्वरूप तेरा है। ये तद्रूप स्वरूप छूट नहीं सकता, बिखर नहीं सकता, उसका नाश भी नहीं हो सकता, उसका व्यय नहीं हो सकता, उसमें हानि वृद्धि नहीं हो सकता। ऐसा तेरा आश्चर्यकारी स्वरूप, उसकी महिमा कर। आत्मा भगवान है, भग केता लक्ष्मी, आत्मा लक्ष्मीवान है। आत्मा में अनंत शक्ति, वो उसकी अनंत लक्ष्मी। वो अनंत लक्ष्मी, एक एक लक्ष्मी का स्वभाव भिन्न भिन्न, इसलिए आत्मा अनेकांत स्वरूप। ऐसे आत्मा का जो अनेकांत स्वरूप है, वो अनेकांत स्वरूप आत्मा के साथ तद्रूप है। ये सब बात समझ में कब आएगी? क्योंकि ये सब बात तब समझ में आएगी कि तू आगम का अभ्यास कर। आगम का अभ्यास, उसका अर्थ है तेरे स्वरूप का अभ्यास। विश्व में किसी अन्य मत के गुरु के पास तू तत्व शक्ति स्वरूप हो, ऐसा कभी कहीं सुना है? तेरी एक एक शक्ति तद्रूप है, ऐसा कहीं सुना है? तत्व शक्ति सुत्तारूप परिणमित होती है, अनंत शक्ति के साथ वो भी सुत्तारूप परिणमित होती है। जैन धर्म ने क्या बताया? तो कि जैन दर्शन ने बताया कि तत्व शक्ति के कारण तेरे स्वयं का स्वरूप तद स्वरूप है और तेरा परिणमन भी तत्स्वरूप है। तो अन्य रूप भवन नहीं कर सकता, अन्य रूप परिणमन नहीं कर सकता। तत्रूप परिणमन करना वो तेरी शोभा है। ज्ञान और राग भिन्न क्यों है? ज्ञान और राग भिन्न क्यों है? तो कि राग आत्मा का तत्स्वरूप नहीं है, ज्ञान आत्मा का तत्स्वरूप है।
आत्मा तीनों काल ज्ञान स्वरूप रह सकता है। आत्मा तीनों काल राग रूप नहीं रह सकता। आत्मा ज्ञान को छोड़ नहीं सकता, राग को छोड़ सकता है, क्योंकि उसके साथ तद्रूप नहीं है। दया, दान, व्रत, तप आदि भाव हे शुभराग, और शुभराग को ज्ञान के साथ तद्रूपणा तो है नहीं। तो तत्व शक्ति का अभ्यास करने से कौन से स्वरूप के साथ तेरा तद्रूपणा है, कौन से स्वरूप के साथ तेरा तद्रूपणा नहीं है, तद्रूपणा के कारण तू तेरे स्वभाव को और स्वभाव रूप क्रिया को छोड़ नहीं सकता, और तद्रूप शक्ति के कारण तू विभाव, विकार, मोराग, द्वेष उसको आत्ममय बना नहीं सकता, उसके साथ तद्रूपता नहीं कर सकता। तो ऐसी तत्व शक्ति का अभ्यास करके अपने तद्रूप आत्मा को जानकर तद्रूप ध्रुव स्वभाव पर दृष्टि करके आत्मा की अनुभूति करते समय अनंत शक्ति के शुद्ध परिणमन होता है, तब तत्व शक्ति भी शुद्धता रूप परिणमित हो जाती है। तो हम तत्व शक्ति का यथार्थ स्वरूप समझकर तत्व शक्ति जिसमें अभेद ऐसे न्याय को ग्रहण करके न्याय को शुद्धता रूप परिणमित करके मोक्ष में प्रकट करके मोक्ष की प्रकटता करे, ऐसी भावना समय हुआ है।